हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, तो उसी रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, पिछले सेशन में जो क्वेश्चन किए थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए, आपको ये बोला गया है कि ये 13.730 इज इक्वल टू 13.73। क्या ये सच है, सत्य है? तो बेसिकली इन्होंने इस डेसिमल नंबर को 100th प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया है, 100th प्लेस तक ही लिखा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 100th प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है, 100th प्लेस पे जो डिजिट है, कौन सी डिजिट है? 3। क्या इसमें एक ऐड होगा या इतना ही 3 ही आएगा? ये तो वो डिपेंड करता है इससे अगली, यानी 1000th प्लेस पे जो डिजिट है उस पे। तो क्या बताया था मैंने? 1000th प्लेस पे ही अगर तो है 5, 6, 7, 8, 9, तब तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1000th प्लेस वाले डिजिट हटा देंगे और 100th प्लेस वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे। लेकिन अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख देंगे 13.73, बस कोई चेंज नहीं होगा 100th प्लेस वाले डिजिट में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इनको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ईच क्वेश्चन 66 to 71 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन। बड़े ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन का साइन यूज करते हुए आपको ये फिल करने हैं। 11/16 है एंड 14/15 है। तो हमारे पास क्या है? दो फ्रैक्शंस हैं, इनको कंपेयर करना है। क्या रास्ता है इनको कंपेयर करने का? भाई इनको कंपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो इनको लाइक फ्रैक्शंस बना दो या फिर इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दो, आप इजीली कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए इनका एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 15 और 16 का। 15 और 16 क्योंकि कोप्राइम नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 15 इंटू 6 90, 9 बच गया। 15 इंटू 1 15 और 9 24, 240 आ गया एलसीएम। तो बेसिकली 11/16 को हम करेंगे 15/15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो 240 आ जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? 15 इंटू 1 15, एक बच गया। 15 इंटू 1 15 और 1 16। ठीक है, ऐसे ही हम 16/15 को अगर करेंगे कितने? 16/16 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 240, न्यूमरेटर में देखते हैं 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64, 64, 6 बच गया। 16 इंटू 1 16 और 6 22, 224 यहाँ पे आ गया, है ना। तो मुझे ये बता दीजिए अब पहले तो 165/240 है और दूसरा 224/240 है। लाइक फ्रैक्शंस है दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ऑफ कोर्स 224 इज ग्रेटर, यानी यहाँ पे 14/15 बड़ा होगा 11/16 से। दैट मीन्स ये साइन आ जाएगा। इस तरह से इनको कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, नोट किया करेंगे आप।
ठीक है, अगला सवाल है, देखिए ये लगभग एक जैसे से हैं सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे है 8/15 एंड 95/14। हमें सेम काम करना है। 8/15 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14/14 से, एंड 95/14 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15/15 से। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा, यहाँ पे देखिए कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों डाउट नहीं होना चाहिए? देखिए अगर मैं इसको नहीं भी करता हूँ सॉल्व, क्या बोला मैंने, इसको नहीं भी करता हूँ तो भी आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए क्या है ये, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया था ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है हमेशा, है ना, 0 दशमलव कुछ कुछ, अगर डेसिमल में इनको करें तो 0 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा। हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 14 से डिवाइड करेंगे 95 को, कितना आएगा, 14, 6 जा 84, 6 डेसिमल समथिंग समथिंग आएगा। तो इनको कंपेयर करेंगे तो अपफ्रंट हमें पता लग जा रहा है कि 95/14 इज ग्रेटर, है ना। तो बेसिकली ये है, अगर दो चीजों में, दो फ्रैक्शंस में, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उनमें अगर कंपैरिजन करना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वो 0 पॉइंट नहीं, वो 0 से बड़ा आएगा, है ना, उसमें क्या आएगा, 0 से बड़ा कोई डेसिमल नंबर आएगा। तो इसीलिए आप इन दोनों में कंपेयर करने के लिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सिर्फ ये सिंबल ही लगाना है तो, है ना। अदरवाइज अगर पूरा सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो भाई करना ही पड़ेगा फिर तो, है ना, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, 12/75 75 और 32/200। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? सोच के देखिए, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हम इनको एक काम करते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं, फिर पता लग जाएगा। इनको अगर 3 से डिवाइड किया, 3 से न्यूमरेटर को, 3 से डिनोमिनेटर को, कितना आ जाएगा, ये 4/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर इसको मैंने 8 से किया और इसको 8 से डिवाइड किया तो ये भी 4/25 आ जाएगा। तो दोनों ही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इस केस में तो ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमें चालाकी से काम करना पड़ेगा और बहुत सारी कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखिए डेसिमल नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करना थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली। कैसे, अब यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, 3.25 है जैसे, एंड ये है 3.4, आगे कुछ नहीं है, तो आपको जरूरत पड़ेगी तो 0 लगा सकते हैं, है ना, कोई चेंज नहीं होगा इस डेसिमल नंबर में। अब सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट्स चेक करते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर डेसिमल का जस्ट राइट साइड वाले यानी 10th प्लेस वाले डिजिट चेक करेंगे। दोनों ही डेसिमल नंबर में जो डिजिट बड़ा हुआ वही डेसिमल नंबर बड़ा होगा, तो 2 और 4 में 4 बड़ा है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर बड़ा होगा, है ना। ये है ना इजी, इसीलिए मैंने बोला था। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है 18/15 की और 1.3 की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल हटा के नीचे एक के आगे एक 0 लगा देते हैं, तो अब बात बन सकती है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है।
तो इसको क्या करेंगे हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 36/30, और इसको हम करेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 39/30। तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, 39 या 36? तो 39 बड़ा है, 39 बड़ा है यानी ये 1.3 बड़ा होगा। आ रहा है समझ में? तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए अगला 6.25 है एंड 25/4 है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन बड़ा है ना? एक डेसिमल नंबर दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं, या तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख लो या फिर आप इसको डिनोमिनेटर में 100 बना लो। दोनों ही इजी पड़ेंगे आपको, कैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100 और ये 25 आ जाएगा, तो 25/4 आ गए सीधा सीधा। अगर यहाँ पे भी देखें तो इसको मैं 25/25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 625/100 आ जाएगा। तो एक मतलब किसी को भी कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट, और ये आपका इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या बोला गया है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो नीचे फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक सर्कुलर फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भाग इसका, कुछ पोर्शन छायांकित कर दिया है और कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो ये देखना है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा हमें इसका, तो फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स में ये लिखा गया है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है राइट फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कितना है इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स हैं इसके शेड। तो 7/8 क्या हो गया, 7/8। ये फ्रैक्शन हो गया जो रिप्रेजेंट करता है शेडेड पोर्शन को, यही आपसे पूछा गया है। दिस इज योर आंसर, नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दे दी गई है। अब इसमें बोला गया है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द अनशेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर।
तो नीचे जो फिगर है उसमें जो अनशेडेड पोर्शन है यानी जो छायांकित भाग नहीं है वो कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो आपको शो करना है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल ये जो रेक्टेंगल है इसके टोटल कितने पार्ट हुए हैं वो हमें चेक करना है। 1 2 3 4 5 और इस यहाँ पे है 1 2 और 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। टोटल 15 पार्ट इसके किए गए हैं और जिसमें से छायांकित भाग कितने नहीं है, 1 2 3 और 4, 4 भाग ऐसे हैं जो छायांकित नहीं है। तो यही वो फ्रैक्शन होगा जो आपसे पूछा गया है। समझ में आ रहा है। टोटल 15 ब्लॉक हैं जिसमें से 4 ब्लॉक शेडेड नहीं है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है अली डिवाइडेड वन फ्रूट केक इक्वली अमंग 6 पर्सन। तो एक फ्रूट केक है, अली ने जिसको 6 लोगों में बराबर बांट दिया है। ठीक है, तो एक फ्रूट केक है, इसको 1 2 3 4 मान लीजिए ये इक्वल है। ठीक है, थोड़ा और हमें एक पोर्शन छोटा करना चाहिए था, पर इसको मान लीजिए सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो हर एक पर्सन को कितने भाग मिले, टोटल 6 भाग है और एक पर्सन को उसमें से एक पार्ट मिला है, तो 1/6 फ्रैक्शन मिला है ईच पर्सन को। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, फटाफट इनको कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आप देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमें कंपेयर करने हैं। 12 12 12 12 और 12, सब 12 हैं लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, डेसिमल के राइट साइड में हमें देखनी है 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट है। 10th प्लेस पे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और जहां जहां 1 है वो देखें, क्योंकि सबसे छोटा लिखना है सबसे पहले फिर उससे बड़ा। अब देखिए मुझे यहाँ पे 1 2 और 3, 3 डेसिमल नंबर्स में 10th प्लेस पे 1 दिख रहा है, तो ये भी इक्वल है, तो उससे अगला डिजिट देखेंगे। यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए सबसे छोटा कौन सा है 4 2 और 0 में, तो 0 सबसे छोटा होगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले आने वाला डेसिमल नंबर, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद 0 से बड़ा 2 है, तो हम लिख देंगे 12.124 और उससे बड़ा है 4, तो 12.142। ठीक है, अब देखिए 3 डेसिमल नंबर्स तो हमने लिख दिए हैं। अब क्या बचा, डेसिमल के राइट में 1 तो आ गया, 1 से बड़ा कौन सा है 2, तो ये आ जाएगा 1 to 12.214 और सबसे बड़ा ये हो जाएगा 12.401। इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, अगला सवाल देखिए, ये आपको क्या बोला गया है, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट डेसिमल नंबर। सबसे बड़ा 4 डिजिट का डेसिमल नंबर लिखना है, लेकिन वो 1 से तो कम होना चाहिए। कंडीशन सुन लीजिए अभी, 1 से छोटा होना चाहिए वो। ठीक है, 1 से छोटा एक बड़ा डेसिमल नंबर लिखना है और दूसरी कंडीशन ये दी है कि उसमें सिर्फ यही डिजिट्स यूज करनी है। 4 डिजिट्स आपको दे दी गई हैं। तो कौन सा वो डेसिमल नंबर हो सकता है, 1 से छोटा तो 0 डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे तो वो अपने आप 1 से छोटा हो जाएगा। अब लार्जेस्ट है तो सबसे पहले 10th प्लेस पे हम लार्जेस्ट डिजिट का यूज कर देंगे। उसके बाद 100th प्लेस पे उससे छोटी, जो ये डिजिट यूज करने के बाद लार्जेस्ट डिजिट अवेलेबल है उसका यूज करेंगे। फिर इसके बाद जो लार्जेस्ट डिजिट है उसका यूज करेंगे और लास्ट में सबसे छोटे डिजिट जो बच गई। तो यही है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स विच इज लेस देन 1। नोट कर लीजिए।
ठीक है। यहां पे बोला गया है यूजिंग दीज 4 डिजिट्स राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। बहुत इजी है, सबसे छोटा 4 डिजिट डेसिमल नंबर लिखना है ये डिजिट्स यूज करके। तो क्या करेंगे, 0 सबसे पहले लिख देंगे, डेसिमल के बाद इनमें से सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। अब तो क्या है, 2 है, फिर उससे बड़ा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट डेसिमल नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। कर लिया नोट? आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस 11/20 एज ए डेसिमल। बहुत इजी है, ध्यान से इसको करेंगे। तो क्या करना है आपको, इनटू, ठीक है। हमें जो इसका डिनोमिनेटर है उसको 10 तो नहीं बना सकते, हम इसको 100 जरूर बना सकते हैं। तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 5 55 आ गया, और ये 100 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 100 है, तो 2 जीरो के नाम का हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के न्यूमरेटर में उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। अगला सवाल भी कर लेते हैं। देखिए, ये है आपके पास 6 होल 2/3, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो डिनोमिनेटर आपको पता है सेम रहेगा, न्यूमरेटर में 3 इंटू 6 प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2/3 कितना आ जाएगा, 20/3। है ना आसान? नोट कर लीजिए। अगला, इसको डेसिमल नंबर में लिखना है आपको 3 होल 2/5। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 2/5, और इसको हम क्या कर देंगे, 17/5। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 10 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 10 लिख देते हैं। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 2 34 आ गया, बटे 10। अब डिनोमिनेटर में 10 है, तो न्यूमरेटर में हम राइट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। बच्चों, जो हमने रिवाइज किए हैं क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से एक बार फिर से घर पे जाके रिवाइज करने हैं, और इस चैप्टर को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।